बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फ़कर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं आखुन ज़रा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम करो उसका मज़ा ही अलग होता है। अल्लाह हमसे राज़ी, आपसे राज़ी, हर किसी से राज़ी हो। पूरी दुनिया में अल्लाह अमन सुकून करे, दुनिया से जंगें ख़त्म हो जाएँ, सब में प्यार पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, सब नेक हो जाएँ, एक हो जाएँ, रब्बुल इज़्ज़त मेरी रज़ा सुने, दुनिया में अमन सुकून हो जाए, हर मामला ठीक हो जाए। जो भी है जहाँ भी जिस मज़हब से है सुकून के साथ रहे, इज़्ज़त के साथ रहे, दूसरे के एहतराम के साथ रहे, हम दूसरों का एहतराम करें, हमारा करें, यही ज़िंदगी बहुत बेहतर है। आज का जो प्लान है वो मुंह का कैंसर है। मुंह का कैंसर का मामला इस तरीके से आ जाता है कि जब कभी भी किसी के मुंह में तकलीफ़ होती है, पहले उसको क्या नाम है मिर्चें लगती हैं, फिर पानी से मिर्चें लगती हैं, फिर कुछ खाना पीना मुश्किल होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुश्किलात होती है, मुंह में ज़ख़म पड़ जाते हैं, ज़ख़म पड़ने के बाद फिर उसके बाद मुंह से बदबू इतनी होती है कि पास कोई बैठ नहीं सकता, गले में बदबू होती है। इन लगे मैं आपको घरेलू नुस्खे बताता हूँ। सबसे पहले कि आप ऐसे मरीज़ को ठंडे पानी में 2 चुटकी नमक डालें, लेकिन नमक जो है ना वो ये समुद्री नमक ना हो, कोई दूसरा हो। तो उससे उससे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कुल्लियाँ करवा लें, ठीक है। एक काम तो ये कर लें। दूसरा कि 2 चुटकी कॉर्नफ्लोर लेके बीच में किसी भी टाइम में उसके क्या नाम से उससे कुल्लियाँ करवा लें। तीसरा काम आप ये करें कि किसी भी हाल में उसको लौकी का सूप हर हाल में पिलाएं। लौकी आम मिलती है, सब्जी ये सब सूप पिलाते रहें। आप सबसे बेहतरीन काम ये भी है कि जब ये सब काम करें इसके साथ साथ नीम की छाल पका के उससे लाजमी पिलाएं, लेकिन नीम गर्म से थोड़ी सी तेज़ पिलाएं और नीम की छाल के कुल्लियाँ भी करवाएं। तो ये उसके लिए सोने पे सुहागा होगा, उसके लिए मुसलसल बेहतरी आना शुरू होगी। और जो पानी नहीं पी सकता है, खाना नहीं खा सकता है, उसके लिए आसानी होती है। लेकिन एक वो चीज़ है जो पानी चावल की जो पीच का हम फेंक देते हैं, जो असल गज़ा है, जैसे तकरीबन 100% लोग फेंकते हैं, कोई 1% भी शायद कोई एक वो होगा जिसको समझ होगी तो वो ना फेंकें, बल्कि उसे पका के पी लें। अगर कोई चावल पकाए तो वो पीच उसी में खुश करके चावलों में करके वो अगर इस्तेमाल करें तो वो चावल उसके खाने वो फ़ायदा करेंगे, ताकत वाले होंगे। जो जितने लोग चावल की पीच फेंकते हैं, सिर्फ चावल की खुशबू रह जाती है और जायका रह जाता है, बाकी उसकी ताकत ख़त्म हो चुकी होती है। तो ऐसे लोगों को चावल की जो पीच जो है वो लाजमी अगर उसे निकाल के तो अलग से पका के दे दें, वो गर्म ना पिए और नीम गर्म या रूम टेम्परेचर का वो पीना शुरू करे, उसको खातर खा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ये हर कैंसर वाला इस्तेमाल कर सकता है और ये बवासीर वाले के लिए भी बहुत मुफीद है कि सुखूनी बादी बवासीर होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। और तुम्बो एक फल होता है जो रेगिस्तान में होता है, बेल होती है, बेल में वो फल लगे होते हैं, कहीं पीला होता है कहीं हरा होता है, पहले हरा होता है, हरे से फिर पीला होता है। वो ला के रखें, ये खाने का नहीं है, बहुत खा सकते हैं लेकिन हजम करने में आसानी, पेट में शदीद दर्द करता है, इतना दर्द करता है कि पूछो मत। आप वो ला के रखें, अपने घर में फ्रिज में रख लें। बवासीर वाले जो है उनका भी यही है कि एक छोटी सी फली काटी, बाकी फ्रिज में रखती, उसको क्या नाम है वो पट्टी रात को पोटी जगह पे से रखे तो बांध के सो गए, सुबह उठ के फेंका। ये अमल महीना 20 दिन करोगे तो उसकी बवासीर होने बादी दोनों ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और यही कौरतुम्बों का फल कैंसर का मरीज़ वो पीस के अपने मुंह में लगाए, आधे घंटा लगाए, उसके बाद थूक दे तो उसका ज़ख़म यूँ भी है ना, सूखते 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 अपनी ज़िंदगी में शस आ चुका होगा। लेकिन महीना 2 महीने 3 महीने करने होंगे। ये मैं कुदरती चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फ़ायदा करेंगी। आप मेरे पास आएँ, आके अपना इलाज कराएँ, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतर होगा। बुखार वाला बुखार की हालत में आए और दर्द वाला दर्द की हालत में आए। जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ रखे, मुँह वाला मुँह पे रखे, जिसको बवासीर है वहाँ रखे, दिल की तकलीफ है नाक की जहाँ भी वहाँ रख ले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है। मुझे मीटिंग में इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।